से जब दो जन दीक्षित हों, आश्रित हों, और फिर उसमें गुरु मंत्र पर कभी कभी उच्चारणार्थ शुद्धि के लिए भी, जैसे मेरे अनुभव में एक बात है कि एक व्यक्ति ने गुरु दीक्षा ली हुई थी, पर कई बार वो मंत्र पर ध्यान नहीं दे तो बोलते 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 उसको भी नहीं एहसास होता कि कब उसके शब्दों में थोड़ा उतार चढ़ाव आ गया, बिगड़ गया। 25 वर्ष बाद हमने ही एक बार उसको पूछ लिया, भैया कैसे बोलते जरा सुनाना। तो उसने मंत्र में 2 अक्षरों की थोड़ी ह्रस्व लघु आदि कुछ दीर्घ उच्चारण कर दिया एक शब्द में। मंत्र तो हम यहां नहीं बोल सकते। हमने कहा अरे भैया इसको तो ठीक करना होगा। बोले महाराज मैं तो 25 वर्ष से जप रहा हूं। तो मन में उसको ग्लानि भी हुई कि महाराज कहीं गलत तो नहीं। अब मैंने जो हुआ सो हुआ, भगवान में इतनी फुर्सत नहीं कि वो देखने बैठेंगे तूने एक आ का डंडा ज्यादा लगा दिया। ठाकुर जी तो प्रेम भाव देखने बैठे। फिर भी अगर हम शास्त्र का थोड़ा सा आश्रय लें तो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य लीला में ही ये प्रसंग आया है कि अगर गुरु मंत्र का उच्चारण हो जाए तो फिर हमें उसकी पूर्ण सिद्धि करने के लिए पुनश्च गुरु आश्रय में एक बार फिर से मंत्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा शास्त्र का नियम है। अगर मानिए वो गुरुदेव उपस्थित नहीं है तो उस गुरु परंपरा में फिर जो वर्तमान आचार्य हैं, जो उनके आसन पर विराजमान हैं, उनसे जाकर पुनश्च उसे धारण कर लेना चाहिए। ऐसी घटना चैतन्य गौर लीला में ही हम लोगों को प्राप्त होती है। नित्य, दूसरा प्रश्न आपने पूछा, नित्य कथा श्रवण करने वाले श्रोता का क्या गुण है, क्या विधि है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। नित्य, मेरे अनुभव से नित्य कथा श्रवण करने वाला श्रोता अगर नित्य कथा सुनता है ना तो वो सदा कथा में ही होता है। 24 घंटे उसके मन में उसका मनन चलता है। छोटी छोटी बातों में वो कथाओं को ले आता है। अरे पता है हमने वहां पर ये सुनी थी बात। एक बहुत व्यवहारिक बात आपसे कहूं, 3 वर्ष पहले कथा में व्यास जी ने ये कहा था, वो फलाने महात्मा जी ने ये कहा था। उसके संवादों में कथा प्रकट होने लगती है। तो नित्य कथा सुनने वाला व्यक्ति कभी कथा से बाहर नहीं आ सकता। यह सबसे पहला प्रथम प्रभाव है, अद्वितीय प्रभाव है। नित्य कथा सुनने वाले श्रोता का एक ये गुण है कि महाराज जी उसको कथा के अलावा कुछ और दूसरा भक्ति साधन अच्छा ही नहीं लगता महाराज, ऐसा हमको, ये उसका गुण है। कथा उसको कितनी भी सुना लो, और चीज में और सुनाओ, ये उसका गुण है। शौनक बैठे हैं नैमिषारण्य के तट पर, युग युग हो गए उनको कथा सुनते सुनते। 18 पुराण सुने हैं उन्होंने। शौनक जी ने सब कुछ सुना है और उसके बाद भी कितनी दिव्यता से सूत जी से फिर जिज्ञासा कर रहे हैं। यही उसका सर्वोत्तम गुण है। कथा सुनने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो सकता, एक बात पक्की है। बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए पर वो कोशिश कर भी लेगा तो भी ज्यादा दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है कथा में बैठकर। नित्य कथा का आश्रय लेने वाला व्यक्ति ऐसे ही होता है जैसे मां की गोदी में कोई छोटा बच्चा होता है महाराज। फिर उसको क्या चिंता। वो भजन की पंक्ति है ना, न खाने की न पीने की
न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, मेरे दाता को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। कथा सुनने वाले का गुण यही है कि वो सदा कथा सुनना चाहता है। जैसे भोजन पूरा हो जाए तो उसके बाद व्यक्ति सोने ढूंढता है, ये बात है। कोई अनुष्ठान पूरा हो जाए तो उसका प्रभाव ढूंढता है, भाई हमने इतने पाठ कर लिए, अब ये सुख आएगा कि नहीं आएगा। शिक्षा पूरी हो जाए तो फिर नौकरी ढूंढता है, ब्याह हो जाए तो संतति ढूंढता है। कहीं ना कहीं उसका परिणाम विलग है। पर जो कथा का शौकीन हो जाए ना, वो फिर कृष्ण को भी नहीं ढूंढता, फिर केवल कथा को ही ढूंढता है। हमारे बोले हमें आप भी नहीं चाहिए,